हाय गाइस, वेलकम टू जेई क्लास 11th लेक्चर सीरीज। दोस्तों, ये एक ऐसी लेक्चर सीरीज है जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टॉप रैंक्स एम करते हैं, जिनको पढ़ाई में इन जनरल काफी मजा आता है और वो एक ऐसा कंटेंट तलाश कर रहे थे जिस कंटेंट में थियोरेटिकल कंप्लीटनेस हो। इस लेक्चर को देखने के लिए दोस्तों, पहली बात तो अपने पेज पर देखें। ये एक प्रीमियर लेक्चर है। इसका मतलब ये है कि आप अपने पेज से आगे पीछे कर सकते हैं। किसी को 2x पे देखना है 2x पे देखिए, 0.5x पे देखना है 0.5x पे देखिए, किसी जगह पॉज करना है पॉज कीजिए। नोट्स दोस्तों आप लोगों को साथ के साथ बनाने हैं। बिना अगर आप नोटबुक के बैठे, इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं। और दोस्तों, टाइम पास करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं, तो प्लीज इन लेक्चर्स को देख के अपना टाइम पास मत कीजिए। अच्छे से नोट्स बनाइए। जो भी होमवर्क है वो आप लोग को ट्रैकर में मिल जाएगा। दोस्तों, ट्रैकर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ट्रैकर का मतलब ये होता है कि हर एक लेक्चर के करस्पॉन्डिंग होमवर्क क्या है और जो नोट्स के लिंक हैं वो भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज कोशिश कीजिए कि इन लेक्चर्स को आप डेस्कटॉप पर देखें, लैपटॉप पर देखें, टैबलेट पे देख सकते हैं, मोबाइल पर इनको ना देखें। ये एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स हैं जिनको अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे, टेस्टिंग आप लोग करेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छा आउटपुट यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप मुझसे लाइव जेई पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए IIT जेई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, यूजिंग द कोड PJ Live। उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। सो अच्छे से पढ़िए दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। तो चलो अब स्टार्ट कर रहा हूं गाइस, है ना, विदाउट एनी डिले। लेट अस गेट स्टार्टेड। अब थ्योरी ऑफ कार्डिनल नंबर्स। यार, थ्योरी ऑफ कार्डिनल नंबर्स क्या होता है? ठीक है, बेसिकली गाइस हम लोगों ने यह ऑब्जर्व किया हुआ है कि यार एक प्रॉपर्टी को लेके हम लोग सेट बना सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी को लेके दूसरा सेट भी बना सकते हैं। मतलब दूसरी प्रॉपर्टी ली दूसरा सेट बन गया, तीसरी प्रॉपर्टी ली तीसरा सेट बन गया। अब नेचुरली एक चीज दिमाग में आती है कि यार अगर प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, ये तीनों प्रॉपर्टी लेके अगर मैंने कोई सेट बनाया, तीनों प्रॉपर्टी ले ली मैंने, तो यार कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ना जिससे मैं ये कैलकुलेट कर सकूं कि यार इन तीनों सेट में से कितने मेंबर्स है जो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, कितने मेंबर है जो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 सेटिस्फाई करते हैं, कितने मेंबर है जो प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो सारी काउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, उसको गाइस थियरी ऑफ कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। तो कार्डिनल नंबर बेसिकली देखो, कार्डिनैलिटी हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा था? कार्डिनल नंबर क्या होता है भाई? फाइनाइट सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिने जाएं तो वो कार्डिनल नंबर होता है। जैसे एक सेट है उसमें 17 एलिमेंट्स हैं तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 17। एक सेट है जिसके अंदर 25 एलिमेंट्स हैं तो उसका कार्डिनल नंबर होगा 25। अब अगर मैं इन दोनों सेट का यूनियन लूं, मतलब इन 17 एलिमेंट्स को उठाऊं और इन 25 एलिमेंट्स को उठाऊं, मैंने एक बकेट में रखा और एक दूसरे, दोनों को बकेट में रखा, यह होता है A यूनियन B। ठीक है, अभी सब चीजें मैं लिख के समझाऊंगा, पहले आप लोगों को फील देने की कोशिश कर रहा हूं। अब यार सोच के देखो, इन 17 में से और इन 25 में से कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है। इन 17 में से इन 25 में से कुछ कॉमन है, उसको केवल एक एक बार लिया। तो यार ये इतना ऑब्वियस तो नहीं है कि भाई सबको मिक्स करके 42 बोल दो। इतना ऑब्वियस तो नहीं है कि भाई सर सेट A और सेट B को मिला के 42 एलिमेंट्स होंगे। इतना तो ऑब्वियस है नहीं, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना होता है। एक सेट में एक चीज केवल एक ही बार आती है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, इतनी ऑब्वियस है बड़े बच्चे इसको गलत करते हैं। एक सेट में एक चीज केवल एक ही बार आती है, तो हमें रेपिटेशंस हटाना है। तो यही सब चीजें हम लोग सीखने वाले गाइस। तो देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, द ट्रांस फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स डिस्क्राइब द साइज ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। अब आप सोच के देखो कितनी चमत्कारी डेफिनेशन लग रही है ना। तो अब क्या होता है कि मतलब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आप लोग है ना, आप लोग बोलोगे कि यार सर ये बिल्कुल सही है, और ये कंफ्यूज कर देने वाली बात है, बट फिर भी मैं रिस्क लेके आपको बताता हूं, आपको फील देने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये नेचुरल नंबर का सेट है, मैं इसके नंबर्स को लिस्ट करता हूं, है ना गाइस। मान लो अब ये इवन नंबर का सेट है, राइट है। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा ना, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप पक्का आंसर देंगे, देखना भाई। इस सेट के अंदर एलिमेंट ज्यादा है या इस सेट के अंदर? अगर आपको लगता है n के अंदर सेट के अंदर एलिमेंट ज्यादा है तो आप n लिखिए। ई सेट के अंदर अगर आपको लगता है कि एलिमेंट ज्यादा है तो ई लिखिए। भाई इन दोनों सेट में से कौन सा एलिमेंट? चलो
सो गाइस थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, बट नाउ इट हैज बीन रिजॉल्व्ड, आई बिलीव इट हैज बीन रिजॉल्व्ड नाउ। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। चलिए, तो मैं ये चीज बोल रहा था गाइस आप लोगों को, कि यार मतलब इन दोनों में से कौन से सेट आप लोगों को लगता है कि यार इन दोनों में से कौन सा सेट में ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? बताओ, कौन से सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होंगे? क्या लगता है आप लोगों को, कौन से सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होंगे? भाई 1 से लेकर 5, 2 से लेकर, आप लोग बोल रहे हैं, काफी बच्चे अलग अलग चीजें इसके अंदर बोल रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि कौन से सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा लग रहे हैं आपको? बोलो भाई। वैसे मैं पता है पहले देख रहा था आंसर आप लोगों के लिए, मतलब जब आप लोग इसके आंसर्स दे रहे थे ना, तब मैंने देखा था एक्चुअली, पता है, तो बहुत सारे लोग एन बोल रहे थे आंसर, ठीक है। मैंने ये चीज चेक की थी कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, इसका आंसर एन बोल रहे थे, एन, राइट गाइस? चलो, सो लेट अस सी इफ एन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैं देखो, मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूं, ठीक है। मैं 1 की दोस्ती करता हूं 2 के साथ, सुनना, मैं 1 की दोस्ती करता हूं 2 के साथ, 2 की दोस्ती करता हूं 4 के साथ, 3 की दोस्ती करता हूं 6 के साथ, और मैं ये जो दोस्ती हो रही है ना, गाइस, इसके बारे में मैं आप लोगों को टिप्पणी करके बताता हूं। इस दोस्ती में हो क्या रहा है मैं आप लोगों को बताता हूं। भाई आप n को 2n से दोस्ती करवा दो, इसका मतलब गाइस मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को यहां के हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग ये स्टेटमेंट पढ़िएगा, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट e बिलोंग्स टू कैपिटल E such that E is equal to 2n। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, वापस से हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। E इक्वल टू 2n, इक्वल टू 2n है या नहीं है बताओ, राइट? तो इसका मतलब गाइस अब ये लग रहा है, देखो 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस आप बना पा रहे हो, जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या मैं ये चीज आप लोगों को समझा पा रहा हूं, कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन N, है कि नहीं? और ये तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ N ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E है। क्यों? क्योंकि E इसका सबसेट है। ये तो सत्य है ही सही। ऑल इवन नंबर्स आर सबसेट ऑफ, इवन इंटीजर्स नहीं बोल रहा, इवन नंबर्स आर सबसेट ऑफ N, हाँ या ना? तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन N इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। अब देखो ये है विचित्र, है भाई, इंफिनिटी विचित्र है भाई, इंफिनिटी विचित्र है या नहीं है बताओ? क्लियरली हमें दिख रहा है कि कुछ नंबर मिसिंग है, क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि कुछ नंबर मिसिंग है या नहीं? भाई 1 नहीं है यहां पे, 3 नहीं है, 5 नहीं है, फिर भी सोचो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ जा रहा है। भाई विचित्र है या नहीं है? मेरे को तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे बहुत विचित्र लगा यार, ये गजब बात है यार, मतलब ये बात तो सही है भाई, 1 की दोस्ती 2 से कराओ, 2 की 4 से कराओ, 3 की 6 से कराओ, ऐसे हर एक बच्चे का यहां दोस्त मिल जाएगा। समझ रहे हो? समझे क्या? तो यार मतलब इंफिनिटी इसलिए बहुत अमेजिंग होती है और बहुत अलग होती है, इसलिए जो भी डिस्कशंस इंफिनिटी के होते हैं ना, वो हम लोग बाद के लिए रखते हैं। और गाइज इसीलिए हम यहां पे कह रहे हैं गाइज, ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को लिख तो दी और मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है, इस चीज को छोड़ दो आप, इंफिनिटी वाली बात नहीं करेंगे, हम इंफिनिटी की बात नहीं करेंगे। मैंने अपने लेक्चर नोट्स में इंफिनिटी के बारे में चर्चा की है, आपको लेक्चर नोट्स में मिलेगा भी सही, बट अभी हम हमारा डिस्कशन किस पे करेंगे? ओनली फॉर फाइनाइट सेट्स। अभी के लिए ठीक है क्या मेरे बच्चों? भाई पहले फाइनाइट सेट्स तो सीख ले सर, फिर फंक्शन सीख ले, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, फंक्शन सीखना पड़ेगा, दुनिया भर की चीजें सीखनी पड़ेगी। तो अभी आज के लिए हम लोग यहां पे अपने आप को लिमिट कर लें क्या? बताओ, ठीक है? बोलो 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 भाई, जल्दी बोलो।
भाई मेरे को आपसे ये प्रॉमिस चाहिए कि सर हाँ इतने से काम चला लेंगे हम लोग, सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतने से हम लोग काम चला लेंगे। समझ रहे हो, मेरे को इतना चाहिए बस कि आप इतने से काम चला लोगे क्या? समझे? चलो गुड। देख वो चीज मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा यार, वो बस एक एक्साइटिंग फैक्ट थी आप लोगों को एक्साइट करने के लिए, ठीक है? उसको आप लोग रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग वापस से देख सकते हो हरमन, ठीक है? अब हम लोग एक चीज नई चीज डिफाइन करेंगे, वेन डायग्राम। अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लोज्ड कर्व। हम लोग पता है, देखो अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। अब हम सेट का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखने की कोशिश करते हैं कि सेट को हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे देख सकते हैं। यूजुअली अ सर्कल एंड इट्स एलिमेंट बाय पॉइंट्स विद इन इट। मतलब अब देखो भाई एक सेट ए है ना, वो मान लो ये है, उसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये सर्कल है और इसमें 10 पॉइंट बना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पॉइंट इन 10 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। 10 सेट इन ये 10 पॉइंट, ठीक है? ये 10 चीजें इनको रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है? तो भाई ये सेट हो गया ए और उसके अंदर के एलिमेंट्स को पॉइंट बोल दिया। इससे फायदा क्या है पता है भाई? एक सर्कल के अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, मतलब इससे इस रिप्रेजेंटेशन का बेनिफिट ये है कि हम इनफाइनाइट सेट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं भाई? इनफाइनाइट सेट्स में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे, ऐसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, है कि नहीं? अब बताइए, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लोज कर्व, ठीक है? और ये जो नॉमेनक्लेचर है ना, वो किसने दिया था सबसे पहले? ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन। लॉजिशियन मतलब मेंटल एबिलिटी के टीचर, है कि नहीं? लॉजिशियन कौन होते हैं? जिनको आप प्यार से मेंटल एबिलिटी के टीचर बोलते हो। ऑल्दो लॉजिशियन होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, पता है? तो इन्होंने इस चीज को रिप्रेजेंट करवाया कि यार अब सेट से रिलेटेड जो भी अलजेब्रा होगी ना, पहले उसको बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन से देखा जाता था, फिर वेन डायग्राम आ गए कि यार वेन डायग्राम से अब हम इसको समझाया करेंगे, ठीक है? यूजुअली द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। अब यार आप में से पता बहुत सारे बच्चों को मैथ का एक्सपोजर होगा, तो कुल मिला के मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे बच्चों यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है? अब ए सेट 1 2 3 है, पूरा रिप्रेजेंट समझ में आ जाएगा आपको। मान लो 3 4 5 है और सी 1 3 5 है ना, ऐसे मान लो आप, राइट गाइस? अब देखो भाई ये रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर ए को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? बी को दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यार ये जो है ना, देखो ये जो रीजन आ रहा है ना बीच में, ये इसका मतलब क्या है भाई? इन दोनों साइड में कुछ तो कॉमन है, 3 और 3, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए और बी में और सी में तीनों में 3 कॉमन है, तो इस जगह 3 लिख देंगे हम। भाई तीनों में कॉमन है तो तीनों रीजन में आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ए के अंदर एक्सक्लूसिवली ए के अंदर क्या है? केवल 2। ए और सी में कॉमन क्या है? 1 और 3। देखो 1 और 3 कॉमन दिख रहे, इस तरीके से डायग्राम बना। सी और बी में कॉमन क्या है? 5, ठीक है? सी और बी में कॉमन क्या है? 5, और केवल बी में क्या है? 4। 6 कहीं पे भी नहीं है, 6 बाहर। भाई आपको ये वेन डायग्राम समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ। ये वेन डायग्राम मैंने जिस तरीके से बनाया आपको समझ में आया क्या? बताओ। बोलो बोलो, ये वेन डायग्राम समझ में आया क्या भाई लोग? बोलो। ठीक है, और इस वेन डायग्राम से गाइस क्या होता है? देखो भाई 6 तो बाहर है, किसी में भी नहीं, ठीक है? तो ये चीज है। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था भाई? 17 एलिमेंट्स आपने एक सेट से लिए, 25 एलिमेंट्स आपने एक सेट से लिए। अब वेन डायग्राम वो तरीका है जिससे मुझे ये पता चलेगा। अब देखो कितना ब्यूटीफुल है भाई, मुझे ये निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो मैं
1 को केवल एक ही बार काउंट कर रहा हूं। अगर मैं केवल सिंपली यहां पे 3+3+3 करता हूं तो गलत हो जाता। 1 को मैं केवल एक ही बार काउंट कर रहा हूं क्योंकि वो दिख रहा है। टोटल मिला के 5 आ गया। देखो 5 अकरेंसेस दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 अकरेंसेस दिख रहे हैं आपको भाई, 5 नंबर दिख रहे हैं। और मैंने इस चीज का ध्यान रखा है, किसी भी चीज को मैं रिपीट नहीं कर रहा। देखो 4 को मैंने एक ही बार लिखा है, 3 को मैंने एक ही बार लिखा है, तीनों के बीच में। इस रिप्रेजेंटेशन से ये इंश्योर हो जाता है कि हर एक एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा जा रहा है। ये एक कंडीशन है सेट की, याद रखना, समझेगा भाई। फील आई क्या? फील आई क्या? फील आई क्या? यार तुम लोग अपने दोस्तों के साथ तो शेयर किया करो वीडियो को यार, ऐसे क्या करते हो यार? वीडियो को दोस्तों के साथ तो शेयर किया करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने क्या बोला था, एक सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट्स एलिमेंट बाय पॉइंट्स विद इन इट, बाय पॉइंट्स विद इन इट। क्या ये पॉइंट, यहां पे मैंने कोई भी पॉइंट ड्रॉ किया है। एक बच्चा बोल रहा सर ए और बी के बीच में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, मैंने यहां पे कुछ ड्रॉ ही नहीं किया, इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। वरना देखो बिल्कुल एक्यूरेट बनाने जाओगे ना तो तुम्हारे सर्कल थोड़ी बनेंगे, तुम्हारे सर्कल थोड़ी बनेंगे, सर्कल बनेंगे ही नहीं, समझे क्या? राइट? राइट? चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखना इसकी पूरी फील आ जाएगी आपको, मेरी गारंटी है। कैसे? अलग अलग एग्जांपल से। चलो कुछ सेट अलजेब्रा करके देखते हैं। अब जैसे देखो वेन डायग्राम में मैंने बताया ये यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है ए और बी, ठीक है। द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट एस, ए एंड बी रिप्रेजेंट टू डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट के बारे में मैंने चर्चा की थी, याद करो। डिसजॉइंट मतलब जिनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड। दीज 1000 वर्ड्स आर सेइंग दैट these two sets are disjoint because there is no two region common in between these two sets, and that is why I can say that these two sets are disjoint। भाई सामने सामने दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? बताओ। सब समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। कल गाइज मैराथन जो है ना वो प्री आरएमओ की है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। अब सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब मैं तुम्हें पूरा समझाता हूं। देखो इन फिगर टू इंटरसेक्टिंग सेट्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया? मे हैव कॉमन एलिमेंट्स। भाई इनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है, ठीक है। अब इस ड्राइंग का बेसिस क्या है आपको समझा रहा हूं वापस से। देखो भाई मैंने हमारा जो एग्जांपल लिया था, यूनिवर्सल सेट मेरा था 1 2 3 4 5 6, राइट गाइस? 1 2 3 4 5 6 ये यूनिवर्सल सेट था। ए सेट को अपन ने 1 2 3 ले लिया मेरे बच्चों, चलो 4 ले लेते हैं। बी को मैंने 1 2 5 6 ले लिया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई ए और बी के बीच में जो कॉमन है ना उसको यहां लिख दो, ठीक है। जो केवल एक्सक्लूसिवली ए में आ रहा है उसको यहां पे लिख दो, एक्सक्लूसिवली जो बी में आ रहा है उसको यहां लिख दो, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए और बी में ना आ रहा हो, तो हमें बाहर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भाई देखो कॉमन एरिया टू दी सर्कल, अब इन दोनों को देख के आप लोगों ने पिछली क्लास में मुझे बताया था ए इंटरसेक्शन बी सर 1,2 होगा। अब मुझे यहां पे भी दिख रहा है क्या यार? ये बताओ दिख रहा है क्या? ए इंटरसेक्शन, भाई पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड, ये समझ में आएगा। ए इंटरसेक्शन बी 1,2 क्यों हुआ? समझ में आएगा भाई लोग? बताओ, क्लियर? फील आ गई ना यार? देखो गाइस अलग पढ़ाना क्या होता है यार? देखो टीचर एक, अगर एक टीचर एक है ना वो एक जैसा ही पढ़ाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को वापस से बोल रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है 1.5 साल का, मैंने इतने सारे कोर्सेज यूट्यूब पे चालू किए, ठीक है। सिंसेरिटी जो प्लस पे है ना वो यूट्यूब पे नहीं है। मैं आपको बार बार यही चीज बोलता हूं, हमेशा हर बार आप मुझसे यही चीज बुलवाने की कोशिश करते हो। अभी तक तुम मुझे डिस्प्रूव करो ना, तुम मुझे डिस्प्रूव करो या तो, ठीक है। और
मैं तो अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे पास, भाई उन एडुकेटर्स जिनके 400 400 500 500 बच्चे लाइव देखते हैं ना, उनके में भी जो चैटिंग चलती है ना, वो मैंने देखी है कि क्या बातें होती है वहां पे। ठीक है, कुछ अलग ही मतलब बातें चलती है वहां पे। ठीक है, एक कुछ ग्रुप ऑफ लड़के कुछ ग्रुप ऑफ लड़कियों से बात करते हैं, कुछ लड़के लड़कियों का नाम लेके आके बात करते हैं, अलग ही कुछ मतलब अब्यूजिव वर्ड्स वहां पे चल रहे हैं, तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तूने, मतलब टीचर पढ़ा रहा है अपनी धुन में, यहां पे वो चीज रहा है। तो भाई समझ रहे हो, मतलब टीचर अपना कंटेंट चेंज नहीं करता है, मेनली माहौल होता है। ठीक है, माहौल इंपॉर्टेंट होता है, एनवायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जस्ट इमेजिन इंडिया का बेस्ट टीचर लेके आ जाओ आप, ठीक है, इंडिया का बेस्ट टीचर लेके आ जाओ और 400 हाईली इनडिसिप्लिन्ड बच्चों को वो पढ़ाए, तो वो कितना भी क्वालिटी टीचर हो, ही विल नॉट बी एबल टू डिलीवर गुड। ये वाली बात है बस। ठीक है, और मैं तो बस आपको यही चीज बोलता रहता हूं हमेशा, भाई मेरा जो कंटेंट है ना, मैं प्लस पे ज्यादा इसलिए डिलीवर कर पाता हूं क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ टाइम में वो बच्चे ज्यादा एब्जॉर्ब करने की इच्छा रखते हैं। मेन बात यह है। ठीक है, ठीक है, और मेरे बिल्कुल एग्जैक्टली बच्चे बोलते सर यहां तो ऐसा नहीं है, यहां पे इसीलिए ऐसा नहीं है क्योंकि मैं एंटरटेन ही नहीं करता ऐसे बच्चों को। मतलब ठीक है, मैं तो आप लोगों ने देखा है, मैं बच्चों को डांट देता हूं, कोई भी बच्चा इधर उधर की बात करता है, या तो मैं उसके मजे ले लेता हूं या मैं उसको डांट देता हूं कि भाई इस तरह की बातें ना करो यहां पे। ठीक है, तो इसलिए नहीं आते, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई जितने भी है ना, जैसे भी हैं, आप ये सब चीजें दिमाग में मत लाओ। ठीक है, मेरे आज ये बोलने पर कि भाई मैं एग्जैक्टली सेम पढ़ाता हूं जैसा प्लस पे पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के लिए मानना हमेशा, मेरे को पता है, नामुमकिन सा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बस ये चीज बताता हूं, भाई तुम पढ़ रहे हो यहां पे पढ़ने के बाद ये चीज ऑब्जर्व करके देखो, कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट देख के देखो। ठीक है भाई, तुम वहां की चीजें सॉल्व कर पा रहे हो क्या जीवन में? अगर कहीं पे भी सेट का डिस्कशन हो रहा है तो तुम उस पर प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो क्या? उससे अपने आप लग जाएगा तुमने कि भाई जो भी पढ़ा वो ढंग से पढ़ाया नहीं पढ़ा, नहीं, ये कह रहा हूं। चलो चलिए, अब देखो भाई ए इंटरसेक्शन भी 1,2 हो गया, और फिर अगर मुझे जो रीजन पूछा जाता है ना, उसको क्या करना होता है वो अभी मैं बताता हूं, बट ए इंटरसेक्शन भी है। ठीक है, और भाई टू इंटरसेक्टिंग सेट, अब अगर मान लो मैंने ये कर दिया ना शेडेड, इसका मतलब क्या होता है? शेडेड रीजन रिप्रेजेंट 1,2, राइट? दस ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखो वैन ने कितना शानदार तरीके से इस चीज को बनाया। वैन ने क्या बोला, भाई सेट एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। अब मुझे बताओ, ये लीफ टाइप स्ट्रक्चर क्या ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है? बिल्कुल ज्योमेट्रिकल फिगर है, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल फिगर है। इसके अंदर क्या पॉइंट्स नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। तो भाई ये ज्योमेट्रिकल फिगर, ए इंटरसेक्शन भी हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद अब देखो, अब ये अगली कहानी देखो, अगली कहानी देखो, फिगर रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखो क्या अमेजिंग बात है यार, भाई ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब यार ए को मैं बी में से निकाल सकता होना चाहिए। भाई ए को बी में से निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? भाई एक सेट को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूं, उसके अंदर ही एक और सर्कल बनाओ। कॉन्सेंट्रिक होना जरूरी नहीं है, मतलब आप ये बनाते ना तो भी मैं खुश हूं, तो भी मैं खुश हूं। अगर ये बी है ये ए है तो भी मैं खुश हूं, ठीक है। और आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है, होता है ना वो, विमेन, मदर, राइट? तो क्या होता है, ये विमेन होती है, ये मदर होती है, राइट? समझे क्या? अब ये गेम वही तो है यार, मदर, द सेट ऑफ ऑल मदर्स इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल विमेन, इजंट इट? इजंट इट? इजंट इट? टेल मी। बताओ। राइट? ठीक है, तो भाई ये डायग्राम समझ में आया। इसी तरह के और डायग्राम पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब ये अगला डायग्राम देखते हैं। अगला डायग्राम देखो भाई, द शेडेड पार्ट। अब बताओ, अब ये वाला केस देखो, द वेन डायग्राम। वापस से, द शेडेड पार्ट इन फिगर्स रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, नेमली ए यूनियन बी, इन द केस व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज 5। भाई जब ए और बी डिसजॉइंट है, ए और बी डिसजॉइंट है, तो ए यूनियन बी, अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, क्या ये शेडेड रीजन है?
और इस केस में अब ये ध्यान से देखना, अब आप क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 0, भाई अगर वो डिसजॉइंट है तो एन इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज राइट? सिंपल हो गया क्या? सिंपल हो गया क्या? मतलब यार सर इन 17 एलिमेंट्स और इन 25 एलिमेंट्स में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप 17 डालो इधर से इधर 25 डालो, बस सिंपली 42 एलिमेंट्स होंगे। 42 एलिमेंट्स होंगे। क्या ये चीज बिल्कुल सिंपल है? क्या ये चीज बिल्कुल सिंपल है? यस गाइस, जेई 2023 के लिए कोर्स है ये, मैं बिल्कुल जेई पढ़ा रहा हूं, ठीक है? जो जेई में आता है ना वो पढ़ा रहा हूं, ठीक है? और इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था ये कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं है कि भाई सर जेई पढ़ाने से पहले कोई चीज पढ़ाते हैं वो एक है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्जैक्ट जेई में पहला चैप्टर होता है ना वो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? राइट, बहुत आसान। अब यहां देखो, और ये आप मतलब आप याद करो यार, पिछले लेक्चर में तबाही मचाई हुई थी सेट अलजेब्रा ने, जब वो इतने सारे यू, इतने सारे देखो ऐसा यू, उल्टा यू, यू 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 ऐसे कुछ आ रहे थे ना, पगला गए थे तुम लोग। सर अब समझ में नहीं आ रहा, आप क्लास बंद कर दो, ये तुम्हारा रिएक्शन था। आज देखना हंसते खेलते तुम्हारी क्लास निकल जाएगी, अभी देखना भाई ये ए है ये बी है। अब सुनो, मान लो यहां पे x एलिमेंट्स है, यहां पे y एलिमेंट्स है, यहां पे z एलिमेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हैं? x प्लस y। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b y प्लस z, ठीक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b y, भाई a और b में कॉमन y है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b क्या होगा मेरे बच्चों? x प्लस वाई प्लस जेड। ये चीज तुम समझ पा रहे हो? भाई डायग्राम से दिख रहा है सर, x एलिमेंट्स इधर है, y एलिमेंट्स इधर है, z एलिमेंट्स इधर है। वेन डायग्राम का काम ही यही है, हर एक एलिमेंट को एक बार गिनवाता है। x एलिमेंट्स a के अंदर है एक्सक्लूसिवली, y एलिमेंट्स दोनों के अंदर कॉमन है, z एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली b के अंदर है, तो टोटल एलिमेंट्स x प्लस वाई प्लस जेड होगा। इसको क्या मैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई लिख सकता हूं? y को मेरे को इंट्रोड्यूस करना था ना यार, इस वजह से। तो मैं इसको मेरे बच्चों क्या ऐसे लिख सकता हूं? n a प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, वेन डायग्राम से सीखा है मैंने तो ये। मैं तो फॉर्मूला याद करने में विश्वास नहीं रखता, मैं तो डायग्राम बनाने में विश्वास रखता हूं भाई साहब। हाँ या ना? हाँ या ना? विनीत विश्वास, कंपेयर द स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर 500 टू 100। फिर कर लिया कंपेयर, अब क्या करें बताओ? बताओ। बोलो। देखो गाइस, पहले बता रहा हूं, अभी से अनाउंस कर रहा हूं, ठीक है? 3 जनवरी को पहला टेस्ट होगा इस कोर्स का। इस कोर्स का पहला टेस्ट 3 जनवरी को होगा। एक मेंटी क्विज होगा वो, ठीक है? और लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक जो भी चीजें मैंने पढ़ाई है ना वो सारी आएंगी। मतलब ये मान लो सेट अलजेब्रा तक सारी चीजें आएंगी। रिलेशंस वाला पार्ट जो अब मैं पढ़ाऊंगा ना अगले लेक्चर के अंदर, अगले वीक में जो पढ़ाऊंगा वो नहीं आएगा। पहला टेस्ट आपका 3 जनवरी को है। उसका शेड्यूल बकायदा सुसज्जित तरीके से पोस्टर वोस्टर बना के स्टोरी बना के डालूंगा ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंचे, ठीक है? और ये याद रखना, ये जो टेस्ट है ना YouTube वाले बच्चों का और प्लस वाले बच्चों दोनों का होगा, ठीक है? ठीक है, ओके अंबर, मैं देख लूंगा बेटा, अंबर मैं देख लूंगा। भाई ये चीज समझ में आ गई ना आपको? आ गई ना समझ में? चलो अब देखो, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी अलग अलग तरीके से। व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, भाई ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी करो, बी ही आएगा, है ना? यहां पे सिंपल, इस केस में एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन बी। हाँ या ना बोलो भाई? हाँ या ना बोलो भाई? हाँ या ना बोलो भाई? ठीक है, मजा आ रहा है कसम से, राइट? फिर फिगर रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इन दीज केसेस।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, अब ये देखो, अब भाई ए इंटरसेक्शन बी चालू हो गया। अब मुझे बताओ क्या यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 0? और यहां पे मैंने कोई भी रीजन शेड नहीं कर रहा, कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। फिगर रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इन दीज केसेस, ये पहला केस है भाई, कुछ कॉमन ही नहीं है। बताओ कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है, गुड। कुछ भी कॉमन नहीं है, वेरी गुड। अब यहां पे देखो भाई, डायग्राम देखते जाओ बस, इसमें कॉमन है। अब मैंने फिर से वही चीज बताई थी भाई, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से देखना, मैं जो बात करने वाला हूं ना, कातिलाना बात है वो, कातिलाना बात, ठीक है। उसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, मतलब कातिलाना क्या है, मतलब बहुत सिंपल है, बल्कि ये कहूंगा। बताओ सर, यही तो डेफिनेशन है, यही तो डेफिनेशन है, ठीक है, यही तो डेफिनेशन है, ध्यान से देखना। और जो मैं एक बात बोल दूंगा ना, मतलब पगला जाओगे तुम, मेरी गारंटी पगला जाओगे। बताओ ये है या नहीं है? दो सेट के लिए एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ये मानते हो क्या आप? बताओ ये मानते हो क्या आप? अबे शेडेड के लिए हरमन भाई कुछ कॉमन था क्या? इसमें कुछ कॉमन होना चाहिए ना भाई, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या जो शेड करें? बता, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो शेड क्या करें? शेडेड रीजन बताने का मतलब क्या होता है कि भाई ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल रीजन है, कुछ है ही नहीं तो एक्सेप्ट क्या करें? जैसे अब यहां पे शेड किया है, यहां पे देखो शेड किया है नहीं किया, भाई कॉमन था तो शेड किया है, राइट? ठीक है, रनिंग नोट्स की कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, और मैं इतना तो वेट करता हूं यार। आप कैसे रनिंग नोट्स नहीं बना पा रहे, मेरे को समझ नहीं आ रही। रनिंग नोट्स आप कैसे नहीं बना पा रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अब यार एक चीज मेरे को बताओ भाई, किसी तो क्लास में क्या हम लोगों ने ये पढ़ा था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, दो नंबर का प्रोडक्ट। उसी तरह की बात लग रही है, सिमिलर सी, उसी तरह की बात लग रही है क्या? सिमिलर सी, बताओ उसी तरह की बात लग रही है क्या? सिमिलर सी, सिमिलर सी। आपकी YouTube की सैलरी, मेरी YouTube की सैलरी बेटा 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़, बताओ, राइट? ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? अब आप देखो क्या ब्यूटीफुल चीज है, रिलेट कर पा रहे हो आप? और ऐसी चीजें हम अलग अलग जगह रिलेट करेंगे, अलग अलग जगह रिलेट करेंगे, ठीक है? चलिए अब देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, तो भाई ये शेड कर दिया। अब इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, खत्म बात। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। अभी आएगा बेटा, जूनियर प्रशांत जैन आएगा, एनएमसी का रिजल्ट बहुत जल्दी। हाय प्रशांत शुक्ला, राइट भाई? क्लियर हो गया क्या? बताओ। अब ये देखो, ओहो सर सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी। देखो जब वापस से अब देखो, ए माइनस बी समझ में आ रहा है आपको? अलग अलग केसेस के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए माइनस बी व्हेन ए इज इंटरसेक्शन ऑफ बी, इन दिस केस ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ए माइनस बी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ए माइनस बी उस सेट को रिप्रेजेंट करता है, ए में से वो सारे चिरकुट एलिमेंट निकाल दो जो बी के अंदर आ रहे हैं। तो अब देखो भाई, जब ए के अंदर बी समाया हुआ है तो एक होल क्रिएट कर लो, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब मान लो बी सुपर सेट है ए का, तो जब बी के सारे एलिमेंट्स हटाओगे तो ए के सारे अपने आप हट जाएंगे, तो ए माइनस बी यहां पे 5 आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो बोलो, समझे क्या? मेरे अलग अलग बच्चे पूछ रहे हैं सर योर अनअकैडमी सैलरी। मेरी अनअकैडमी सैलरी गाइस 2.5 करोड़, समझ रहे हो? देख रहे हो? अब वायरल कर दो हाँ इस चीज को, कितने लालची लोग हैं, इतने इतने पैसे कमा रहे हैं, है ना? चलो, तो मैं ये कह रहा था गाइस, a माइनस बी 5 हो गया,
इस केस के अंदर a माइनस बी, अगर आप लोग ध्यान से देखें ना भाई, b का सारा होल हटा दिया हमने, ठीक है, b के सारे एलिमेंट्स हटा दो, यही तो होगा शेडेड रीजन, यही तो होगा। और सबसे जनरल तरीका क्या है जो अगले पेज पे आएगा, मैं इस पेज पे बना देता हूं भाई, ये a है ये b है, ये होता है a माइनस बी, हाँ या ना भाई। b का मतलब आपको कुल मिला के b को एम्प्टी करना है, b को एम्प्टी करना है, राइट। बताओ समझे क्या? बताओ समझे क्या भाई? ये चमत्कार समझ में आ रहा है क्या? सिंपल, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स एंड आई हैव लिटरली शेयर्ड 10,000 वर्ड्स इन last 10 pictures, because if each picture is worth 1,000 words, then I have shared 10 pictures. 10 into 1,000 is 10,000. Literally, the summary of 10,000 words in 10 pictures has been shown to you. Yes, things बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है सिद्धार्थ, आज तू बहुत समझदारी की बातें कर रहा है, वेरी गुड सिद्धार्थ। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ a माइनस बी व्हेन a, अब ये है सबसे जनरल केस, दिस इज द मोस्ट जनरल केस, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी, क्या ये हो जाएगा क्या यार? ये बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, पूरा का पूरा वेन डायग्राम से बताया मैंने ये भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी, सर a के सारे एलिमेंट्स गिन लो, फिर ये कॉमन है, इनको हटाना है। ये डायग्राम, ये फॉर्मूला समझ में आएगा, राइट? बोलो बोलो, नो, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। हाँ बिल्कुल यार, फाइनली एनटीएससी का पंचनामा, क्या बात बोली तूने। पता है मैं लॉग लेने वाला था, बट फिर मेरे को याद आया लॉग तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक। क्या बात बोली तूने, ठीक है, राइट। a माइनस बी इज नॉट बी माइनस ए, ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था आपको, और आज सब समझ जाओगे। प्री आरएमओ से रिलेटेड जो रिप्लाई होगा गाइस, वो प्री आरएमओ क्लास में होगा, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस, अब ये देखो भाई, आप बोल रहे थे सर a माइनस बी बी माइनस ए इक्वल है क्या? अब a माइनस बी बी माइनस ए को देख लो, a माइनस बी बी माइनस ए को देख लो, आर रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड पार्ट इन दी फिगर्स इन दीज केसेस। देखो a माइनस बी बी माइनस ए, भाई a में से b कॉमन निकालो, और मैं बताया इन सारे केसेस को छोड़ दो, आप सब भूल जाओ, है ना। बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, ये मैं चाहता हूं कि देखो, मैंने पहले कुछ में इतने सारे केसेस इसलिए बताया ताकि अलग अलग सिनेरियो आप समझ सके, बट अब ये सारे सिनेरियो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मैं तो आपको बोल रहा हूं, मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हें ये निकालना है ना, यही है सिमेट्रिक डिफरेंस। पहले तो खुद ये सोच के देखो भाई, a के अंदर में से b के एलिमेंट हटा दो, और इसको ध्यान से अगर कोई सोचे ना क्वालिटेटिवली, व्हाट डज इट मीन? ऑल एलिमेंट्स विच आर इन a और b बट नॉट बोथ, दोनों में नहीं हो सकते। क्या इसको ये बोलेंगे? बताओ, क्या इसको ये बोलेंगे क्या? हाँ या ना बोलो भाई। भाई या तो a में हो या b में हो, मगर दोनों में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या मैं इसको बोल सकता हूं, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस को बेटा ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मैं इसको क्या बोलता हूं? a, इस सिंबल को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? डेल्टा a डेल्टा b। क्या बोलेंगे इसको? a डेल्टा b। a डेल्टा b म्हणजे a माइनस बी यूनियन b माइनस a। इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब यह है वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो a में आए या b में आए बट दोनों में ना आए। तो n, भाई सिंपल सी बात है, a यूनियन b ले लो। a यूनियन b लेते ही आपका देखो, ये x मान लो, ये y मान लो, ये z मान लो, भाई x y z दोनों आ गए, राइट। माइनस n a इंटरसेक्शन b, ये लिख सकता हूं क्या मैं? तो केवल x प्लस जेड आएगा, केवल x प्लस जेड आएगा, हाँ या ना बोलो भाई। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b। बताओ
अब यार ये सारे फॉर्मूले खुद ही डिराइव हो जाएंगे क्या? तुम्हें अगर डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम तुमने बना लिया, तो सारा काम हो जाएगा क्या? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। समझे क्या? समझे क्या? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, समझे क्या? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला गाइस, बताओ। समझे नहीं समझे तुम लोग? समझे नहीं समझे तुम लोग, ये बताओ। देखो मैं ये चीज बोल रहा था गाइस, मैजिकली मैजिकली ये बताओ। देखो ए आपका 1 2 3 4 है, बी आपका 1 2 5 6 है। ए क्या है? 1 2 3 4। बी क्या है? 1 2 5 6। ठीक है। बी आपका क्या है? ए 1 2 3 4। एक मिनट रुको यार, क्या हो रहा है ये? एक मिनट। हेलो 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 हेलो। अरे यार मैं तो आ ही नहीं पा रहा इसमें, हद ही हो गई ये तो। अब आऊंगा मैं इसके अंदर, अब आऊंगा गाइस मैं। वॉइस क्लियर हो रही थी, मेरी शक्ल नहीं आ रही थी, है ना? मेरी शक्ल नहीं आ रही थी गाइस, ऐसा हो रहा था। सॉरी फॉर दैट। सॉरी फॉर दैट। चलो कोई नहीं। तो मैं ये कह रहा था, देखो ए को आप 1 2 3 4 ले लो, बी को 1 2 5 6 ले लो, है ना? तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा? 1 2 3 4 ये है, 1 2 5 6 ये है। सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब है? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि आपको या तो ए में लेना है या बी में लेना है, तो ए डेल्टा बी 3 4 5 6 होगा। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 4। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 1 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया। समझे क्या? राइट? नहीं, अभी कोई प्रियारो में स्पेसिफिक कोर्स आ नहीं रहा बेटा, आएगा बाद में। चलो तो ये हो गया, है ना? अब है ना, अब मेरे को सबसे पहले आप लोग ये चीज बताओ, ठीक है? ये ए डेल्टा भी अलग अलग केस के अंदर आ गया। हाँ ये, अब मुझे यहां पे ना ये देखो, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब मुझे बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। एवरीथिंग इज ए कॉम्प्लीमेंट, राइट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई। बोलो। बधाई हो, बधाई हो सिद्धार्थ। बोलो
क्लियर हो गया क्या सर? ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन देखो, मैं सारे रिप्रेजेंटेशन एक साथ लिखूंगा आपके लिए, ठीक है? सारे रिप्रेजेंटेशन एक साथ लिखूंगा अभी, ठीक है? अब देखो, ए यूनियन बी इस तरीके से होता है, ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से होता है, ए माइनस बी इस तरीके से होता है। समझे क्या? सारी चीजें क्लियर हो गई? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, लो बोलो बो, मत बोलो मेरे क्या। ठीक है, अब देखो, अब ये वाली बात है, फिगर इलस्ट्रेट द केसेस ए डेल्टा बी माइनस सी एंड सी डेल्टा सी माइनस ए डेल्टा बी। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे ए डेल्टा बी यही होगा क्या? हाँ या ना बोलो भाई। ए, ये मान लो ये वेन डायग्राम है। अब ए डेल्टा बी ये समझ में आएगा तुम्हें? ये रिप्रेजेंटेशन ए डेल्टा बी का है, ये समझ में आएगा? हाँ या ना बोलो, बोलो। ए डेल्टा बी समझ में आया? ए डेल्टा बी समझ में आया तुम्हें? डन बोलो भाई, इस केस के लिए डन बोलो कि सर अब हमें शेडिंग समझ में आ गई पूरी, कि ए डेल्टा बी की ये शेडिंग है। आ गया? ठीक है, अब देखो, फिर ये देखो ए डेल्टा बी माइनस सी। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, पहले तो अब यहां पे ब्रैकेट में वही बॉड मास वाला है भाई, पहले ए डेल्टा बी कैलकुलेट होगा। ऐसे एलिमेंट जो ए और बी में आ रहे हैं, दोनों में नहीं आ रहे, तो पहले तो ये खत्म हुआ, ये वाला रीजन खत्म किया तुमने शेडिंग से। समझ लो, मतलब ये पता है कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूं। पहले ये पूरा शेडेड था, फिर ए डेल्टा बी आया, और इसीलिए स्टेप बाय स्टेप लिखा है आपके लिए। उसमें ये शेडिंग और ये शेडिंग आई, और सी ऐसा था। फिर ए डेल्टा बी माइनस सी किया ना, तो सी वाले को भी हटा दिया, जो जो पार्ट सी में आ रहा था उसको भी हटा दिया, तो ये उसकी शेडिंग है। समझ में आई? समझ में आई क्या? ये शेडिंग कैसे हो रही है, समझ में आई? यस, प्री आरएमओ का गाइस दोनों प्लेटफॉर्म पे, जेई प्लेटफॉर्म और प्लस जेई और फाउंडेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे मतलब प्लस प्री आरएमओ का पूरा कोर्स है, तो अगर आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं उसको। ठीक है, समझे क्या? गुड। डेल्टा पे क्रॉस लगा सकते हैं। डेल्टा पे क्रॉस क्यों लगाना है? ठीक है, अब देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी माइनस ए डेल्टा बी। सी में से वो चीज हटानी है जो ए डेल्टा बी में आ रही है। अब देखो, ये आपका सी था, ठीक है? ए डेल्टा बी क्या कटाएगा यार? ये आपके नोट्स का पार्ट बनेगा ना, इसलिए हटा देता हूं यहां से। तो ए डेल्टा बी पहले देखो, पहले क्या रहा होता, देखो मैं आपको बनाता हूं। ये देखो, ये आपका ए डेल्टा बी है, ए डेल्टा बी यही है। अब आपको ये हटाना है, तो ये हटाने का तरीका क्या है? मिटा दो। जैसे मिटाओगे बन गया, देखो जो चाहिए था वही बन गया। नहीं, जो चाहिए था वही बन गया। अभी एग्जांपल करना है, सब समझ में आएगा तुम्हें पक्का, मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी देखना, अब बस क्वेश्चन आने वाले जितना मुझे पता है। ठीक है, अब पता है, ये सारी थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा मैं तुम्हें। अब ये देखो कुछ लॉज देख लो, अब तुम्हें सब चीजें समझ में आएंगी वेन डायग्राम के। अब तुम्हारे दिमाग में वेन डायग्राम चलना चाहिए भाई। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बिल्कुल दोनों तरीके से वेन डायग्राम बनाओ। इस वाले का दोनों तरीके से सेम वेन डायग्राम आ रहा है क्या? वेन डायग्राम से सोचो, फर्स्ट डन है। एसोसिएटिव भाई, ए यूनियन बी, ए और बी को शेड कर दो, फिर यूनियन सी, सी को भी शेड कर दो, तो कुल मिला के तीनों शेड हो रहे हैं। तीनों को किसी भी ऑर्डर में शेड करो, सही है? ये भी सही है, सही है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थर्ड है ना, ये वेन डायग्राम से प्रूव करो आप। ठीक है, प्रूव दिस फ्रॉम वेन डायग्राम। मैं भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। वेन डायग्राम से ये प्रूव करो आप।
ठीक है, थर्ड वाले को करो, फोर्थ वाले पे आते हैं अभी। बताओ। सर अगर यूनिवर्स नहीं एग्जिस्ट करता तो क्या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट टू बी कॉम्प्लीमेंट ही नहीं होगा? यार ये अभी देखते बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कल पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, ठीक है। कल क्या मतलब मंडे को, सॉरी। ये बताओ। नहीं ना यार, हाँ ए डेल्टा बी इज इक्वल टू बी डेल्टा है, बिल्कुल सही है विवान, बिल्कुल सही है, राइट। क्लियर हो गया। अब देखो भाई, मैं आपको बताता हूं कि ये सर गेम क्या है, पूरा गेम क्या है, देखो मैं बताता हूं भाई। मुझे क्या बोला गया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब मैं सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, यही बोला है। अब मैं इसको प्रूव कर दूं आपके लिए, वेन डायग्राम से देखो भाई, ये वेन डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड का है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी से, तो भाई ये शेडेड है और ए पूरा शेडेड है, राइट, यही होगा। अब देखना मेरी यहां पे जो ड्राइंग है वो कैसे बन रही है, देखना भाई। पहले ए यूनियन बी लो, है ना, रेड कलर से फाइनली शो करूंगा मैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है भाई। ए यूनियन बी ये है, ठीक है। फिर ए यूनियन सी ये है, ठीक है। अरे यार शिट, मेरे को ब्लैक से करना था ये, एक मिनट वापस से बताता हूं। ऑल एफर्ट इन वेन, ये देखो, ये आपका एबीसी है। मैंने क्या बोला, ए यूनियन बी लो, इसको ब्लैक से दिखा दो। ए और बी जो दोनों सर्कल है ना, उनको आप शेड कर दो। फिर ब्लू से ए यूनियन सी कर दो, कर दिया आपने शेडेड। अब रेड में, रेड से आप वो करो जहां पे ब्लू और ब्लैक दोनों आ रहा है भाई। ब्लू और ब्लैक एक तो यहां पे आ रहा है, देखो दोनों जगह ब्लू और ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, पूरा ए तो ले लो। उसके अलावा यहां पे भी आ रहा है, देखो क्या आपका सेम आंसर आ रहा है, देख लो सेम आंसर है ये, वेन डायग्राम से दोनों सेम आ रहे हैं भाई। बताओ समझ गए क्या? वेन डायग्राम से आप हर एक चीज प्रूव कर पाओगे, मेरी गारंटी है, हर एक चीज प्रूव कर पाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, डेल्टा की फील बेटा अब आएगी। तुमने क्या डेल्टा का पहली बार देखा है, ठीक है। फिर ये और ये बता, नाम के लॉज है, कोई काम के नहीं है, ठीक है, केवल नाम के। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, इसको, ये नेम लॉ है, नेम लॉ गाइज आता है, ठीक है। प्लीज इसको आप याद कर लें भाई। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका काम क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इधर इंट्रोड्यूस हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट इधर इंट्रोड्यूस हो गया, यू की जगह इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। इसको भी आप वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हो, वेन डायग्राम से इसको प्रूव कर सकते हो भाई, ठीक है। वेन डायग्राम से इसको आप प्रूव कर सकते हो। हाय निश्चल, राइट, वाह यश, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई यश, स्मार्ट लग रहा हूं ना मैं, देख, ठीक है। चलो अब ये कुल मिला के देखो, समरी ऑफ द फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए आ गई। पहला फॉर्मूला याद आ गया, ठीक है। ए यूनियन बी को इस तरह अलग अलग तरीके से, मैं तो याद नहीं कर रहा, देखो मैं जो टिक कर रहा हूं ना वो याद रखने बस, ठीक है। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये एक इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कटवा रहा हूं मैं, देखो ठीक है। ये मैंने करवाई दी आपको, ये देखो, ठीक है। ये वेन डायग्राम से प्रूव करो, वेन डायग्राम से प्रूव करो, अभी करो, वेन डायग्राम से प्रूव करो,
अभी प्रूव करो, 3 सेट का अभी अभी प्रूव करना है आपको, कम ऑन। दत्तात्रेय कोरवाल, कल कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लोबो लोबो, ये नहीं है, यूनिवर्सल का यू है। हो गया क्या? ठीक है, अब देखना गाइस, एग्जैक्टली वन ऑफ, देखो मैं ऐसा सेट बनाऊंगा, अब देखना तुम्हें पता मजा आ जाएगा यार, पक्का मजा आ जाएगा। देखना भाई, केवल ए में एक्स मानो, यहां पे वाई मानो, यहां पे जेड मानो, यहां पे डब्ल्यू मानो, यहां पे ए मानो, यहां पे बी मानो, यहां पे सी मानो। तुम्हें चाहिए एक्स प्लस ए प्लस सी, हाँ या ना बोलो। एग्जैक्टली एक में आना चाहिए। तुम्हें एक्स प्लस ए प्लस सी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एक्स प्लस ए प्लस सी चाहिए। अब बस डाल दो इस इक्वेशन में, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? ए में देखो कितने एलिमेंट्स हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब मानते हो आप, ये ऑप्शन से तो आ ही जाएगा ऐसे तो। अब मैं आपको फील करवाता हूं, ठीक है भाई, इक्वेशन से तो आ ही जाएगा, वेन डायग्राम से तो निकल ही जाएगा। अब मैं फील करवाता हूं आपको, फील करवाता हूं, कोशिश करूंगा, बताना आप कि भाई आपको फील आई या नहीं आई। ठीक है, कोशिश करूंगा, आप बताना फील आई या नहीं आई। राइट, कोशिश करूंगा, आप बताना फील आई या नहीं आई। ठीक है, देखो भाई, तुम्हें चाहिए इन तीनों में से किसी एक में होना चाहिए, तो तुम्हें ए वाला चाहिए, ए ले लो। ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस करो। देखो, ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस करो, ए इंटरसेक्शन सी माइनस करो। ठीक है, अब सुनना भाई, आपने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया तो वाई और जेड माइनस हो गए, ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया तो जेड और डब्ल्यू माइनस हो गए। अब आपने जेड 2 बार माइनस कर दिया, गंदी बात। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड कर दो, तो इससे केवल ये आ गया कि ए में कौन है। देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। क्या ये केवल एक्स आ रहा है? देखो, चेक करके देखो। मैं तो फॉर्मूला यूज ही नहीं करता। मैं तो फॉर्मूला यूज नहीं करता, मैं खुद कह रहा हूं, मैं फॉर्मूला यूज नहीं करता। समझ रहे हो? चलेंगे चलेंगे गोवा, गोवा भी चलेंगे। एक बार कोरोना थोड़ा सा खत्म हो जाए, समझ रहे हो, फिर वहां जाके करेंगे पाप। ठीक है, अब देखो यार, मतलब मैं पता है गजबी तरीके से इसको आपको बता सकता हूं। देखो अब, मतलब ये पता है किस तरह की चीज है। ए, चलो छोड़ो यार, आप तो ये समझ गए ना, है ना, बाद में बताएंगे वो चीज, पहले ये बताओ, ये समझ में गया? इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, फिर ये सारी कहानी कोई बिल्कुल सिंपल है। अब ये एग्जांपल करो यार, पहले तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जांपल करेंगे पहले। ठीक है, और आप मुझे ये बताना, फाइंड, ये बता दो बस आप तो, एन ए यूनियन बी, टैगिंग सिंपल, की आइडिया व्हेन। बताओ सही है क्या? मैं 4 घंटे पढ़ाऊंगा मैराथन में। मैं 4 घंटे पढ़ाऊंगा मैराथन में, बताओ।
बताओ। हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल है। मतलब देखो अब मैं क्या करूंगा भाई, पहले तो ए यूनियन बी लिखो, है ना। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उससे आप समझ जाना। 1 2 3 4 5 6 तो आएंगे सही, 4 5 6 एक बार ले लिए, 7 8 9, बस ये 9 एलिमेंट्स आएंगे। सिंपल है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 9 आ गया और मैंने अंडरलाइन कर दिया। जिनके नीचे अंडरलाइन किया है ना वही आंसर है। उस सेट को बना दो, राइट। चलो अब ये बताओ, आप बोल रहे थे सर सिमेट्रिक डिफरेंस की फील नहीं आई, अब सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो आप। ठीक है, इजी सिमेट्रिक डिफरेंस एग्जाम्पल से फील आएगी। क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है एन ए माइनस बी। अब देखो एन ए कितना, 6, ए इंटरसेक्शन बी में देखो 3 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, 3 आंसर आ गए, राइट। और a माइनस बी क्या होगा, a के वो सारे एलिमेंट्स जो b में नहीं है। b माइनस a क्या होगा, b के वो सारे एलिमेंट्स जो a के अंदर नहीं है। भाई आपका अगर ये आंसर आ गया ना तो समझ चुके हैं आप, पूरा का पूरा समझ चुके हैं आप। राइट, समझे। चलो गुड। अब ये बताओ, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, टैगिंग ये मैं मीडियम बोलूंगा क्योंकि इतना इजीली नहीं है, बट की आइडिया सेट अलजेब्रा। बताओ थैंक यू बच्चों। बोथ फॉल्स। यार ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो यू होता है ना, ये सही है। ए इंटरसेक्शन यू ए होता है, बिल्कुल सही है। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू आएगा। भाई दूसरा वाला तो मैंने लिखवाया था, आप खुद सोच के देखो ना, वेन डायग्राम में देखो भाई, ये यू है, ये ए है, राइट, ये यू है, ये ए उसका इंटरसेक्शन लोगे तो यही तो आएगा। अभी अभी तो मैंने केस बताया ये, इसलिए तो अलग अलग केसेस करके बता रहा था, समझे क्या। हाँ है यार, मेरी बुक में काफी जगह मिसप्रिंट है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ ये देखो, अब देखो बताओ, ये बताओ, अब बताओ। चांसेस है यार 160 में तो चांसेस है, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सा गजब का आया था इस बार, समझ रहे हो। बताओ आपकी बुक का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मेरी बुक का क्वेश्चन है। हाँ यस गाइस, मेरे पास देखो 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। एक ऐसी बुक निकालना जिसके अंदर काफी प्रिंटिंग एरर्स हैं, दूसरा उस बुक को सुपर हिट करना, समझ रहे हो। मतलब बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने इस चीज की कंप्लेन नहीं की, बोला सर यार प्लीज सर यार ना थोड़ा सा देख लेना यार, अगले वाले में सुधार लेना थोड़ा सा, समझ लो, कंप्लेन नहीं की। इतना प्यार करते हैं बच्चे मुझसे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, जीवन ऐसे बिताना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए लोगों से आपको, मतलब लोग आपसे इतना प्यार करें, ये बात है। समझे क्या। देखो 10 10 10 आ गया। अब देखो, अब मैं कैसे करूंगा इसको, भाई 12 दोनों ही नहीं पढ़ते, तो भाई
कोई ना एक पढ़ने वाला 48 है, ठीक है। इंग्लिश पेपर पढ़ने वाले 36 है, हिंदी पेपर पढ़ने वाले 22 है, ठीक है। दोनों पढ़ने वाले क्या होंगे? 36 प्लस 22 माइनस 48 10। हाँ या ना बोलो भाई। अभी तो मीडियम है। की आइडिया फिर से वेन डायग्राम, या तो ऐसे कर सकते हो, किसी को ये फॉर्मूला याद हो तो, या वेन डायग्राम से कैसे करोगे? देखो मैं तो ऐसे करूंगा, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ठीक है। इसको x मानो, इसको y मानो, इसको z मानो। x प्लस वाई आपको दे रखा है 36, y प्लस z 22, x प्लस वाई प्लस z 48 है कि नहीं? इन दोनों को ऐड कर दो, ऐसे इक्वेशन सॉल्व कर लो, कैसे भी कर सकते हो। नहीं बेटा राम सराज ऐसा कुछ नहीं। बाकी देखो अभी गाइस थोड़े दिन रुक जाओ, मैं एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज लेके आने वाला हूं प्री आरएमओ कोर्स के लिए, पक्की बात है। बहुत बढ़िया ओपी लेवल का एक कोर्स लेके आ रहा हूं मैं, वो देखना। देखो अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स है मीडियम टैग करता रहूंगा मैं इनको, ना मीडियम। 48 कहां दिया है बेटा? देखो बासुकी 60 दिए थे बेटा, और ये दिया था 12, कुछ भी नहीं पढ़ते। कितना होता है ये? कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है खुद से, ठीक है। बताओ भाई, जिसने वीडियो लाइक नहीं किया वीडियो लाइक कर दो। हाँ प्री आरएमओ कोर्स स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे गाइस, और इस बार है ना आप लोगों के लिए लाइव हेल्प सेशंस लाएंगे हम। लाइव हेल्प सेशन, समझ लो, लाइव हेल्प सेशंस। बताओ अब देखो, वाह सिद्धार्थ वाह, क्या बात है। अब देखो भाई, इन अ ग्रुप ऑफ 50%, अब मेरे को कंफ्यूजन दूर करना है, डायग्राम बनाऊंगा मैं। 50 लोग हैं, 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, ठीक है। तो ये देखो कितना इजी हो गया, ये टी है, 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, 13 ड्रिंक टी मतलब 16 यहां पे होंगे, टोटल मिला के 30 होना चाहिए। 20 यहां पे कॉफी हो गया बट नॉट टी, इसका आंसर 20 आ गया, इसका आंसर 16 आ गया, है कि नहीं? और यहां पे एक बात, अजम्पशन, ये दिया तो था नहीं, इसलिए हमने अजम्पशन लिया है एवरीवन टेक्स ईदर टी और कॉफी, ये हमने माना है, वरना तो इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट हो जाती। तभी तो यहां पे 20 लिख पाएंगे हम, समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? की आइडिया अगेन, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बताएं, डायरेक्ट फॉर्मूला। भाई ये तो 5 हो गया, सिंपल। देखो 5 हो गया ना, ये तो 5 हो गया, ये तो क्या बात है केशव, ठीक है। अब ये बताओ, सिंपल सिंपल सेट एल्जेब्रा लगा सकते हो क्या? सिंपल सेट एल्जेब्रा लग रही है क्या आपसे? बताओ। एक रात को एएमए सेशन होगा भाई, कोई फरियाद या फिर कोई रात, बताओ। अब देखो ना यार,
उलाला उलाला। अब देखो मैं पता है इसको एक तरीका बताता हूं आपको, देखो, और तुम्हें पता प्यार हो जाएगा इस तरीके से। देखो अंदर से भरना चालू करो। ए इंटरसेक्शन बी 8 है, टोटल ए में 14 है, 8 प्लस 6 14। ए यूनियन बी में 26 है, तो 8 प्लस 6 14, और यहां 12 होने चाहिए, तभी तीनों मिला के 26 होंगे। तो बी में कितने हुए? 12 प्लस 8 20। ये ट्रिक कितने लोगों को बढ़िया लगी? ये ट्रिक कितने लोगों को बढ़िया लगी? टैगिंग। अब ये सिंपल हो गया, तीसरी चौथी बार कर रहे हैं हम की आइडिया। वेन डायग्राम बताओ। वाह वाह केशव वाह। ठीक है, इजी हो गया ना। अब ये बताओ। ओहो भाई साहब भाई साहब, बताओ। अब ये वर्ड प्रॉब्लम करो। अब ये बताए आज की क्लास के लिए ये क्वेश्चन टफ है, ये टफ बोलूंगा मैं। की आइडिया राइटिंग दी सेट, राइटिंग दी सेट। और इसके टॉपर ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, टॉपर ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, आप उतने ऊपर के मैसेजेस क्यों पढ़ते हो सर? आप डाउन हो भाई साहब। ला 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 ला। बोलो बोलो। देयर इज नो लैग गाइस, देयर इज नो लैग। आप लोगों को लगता है कि लैग है, बट लैग होता नहीं है। अब देखो, ए बी सी आर सेट्स डिफाइंड एज ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो भाई ए सेट तो ये है कि नहीं, 16 तक। बी क्या है? एक्स इज जेड, इंटीजर है, -2 -1 से लेकर 7। ठीक है, अब सी प्राइम नंबर है, तो क्या निकालना है? फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी एंड सी। एग्जैक्टली 2 ऑफ, तो भाई हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। वो कितना आएगा? 1 से लेकर 7 तक, 7। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। देखना भाई, एग्जैक्टली 2 के साथ कौन कौन आएंगे आप ये सोच के देखो। देखो आप ये देखो, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब तीनों में कॉमन कौन है? 2 3 5 7। ठीक है, 11 13 15। देखना तीनों में कॉमन गाइज ये 4 है। अब देखना मजेदार बात ये, चारों में कॉमन है। अब देखो भाई, बी और सी में कॉमन कौन है? बी और सी में कॉमन कौन है? 2 3 5 7, ये 4 ही है। ठीक है, 2 3 5 7 बी और सी में कॉमन है। ए और बी में कॉमन कौन है? 1 से लेकर 7 तक। 1 से लेकर 7 तक सब कॉमन है, बताओ। 1 से लेकर 7 तक सब कॉमन है।
हाँ यार 15 प्राइम नंबर थोड़ी होता है यार, क्या करते हो यार तुम लोग यार, क्या बेशरम लोग हो सही में यार। ठीक है, तो ए और बी में देखो कौन कॉमन है, 1 से लेकर 7 तक, उसमें से 4 एलिमेंट इधर आ गए, 3 इधर आ गए। ए और सी में कितने कॉमन है, 2, 11 और 13, क्योंकि बाकी के 4 इधर आ गए, वैसे तो 6 कॉमन थे। अब हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी। तो हमें क्या चाहिए, अब बी और सी में और कुछ कॉमन नहीं है ना, बी और सी में और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आपको देखो क्या चाहिए, एग्जैक्टली 2 में केवल ये 2 कॉमन, तो 3 + 2 5 आ गया आंसर। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, 5 आंसर आ गया। 1 11 13 समझ गए क्या, समझ गए क्या? अब बताओ ईमानदारी से बताओ, कल मैं तुम्हें ये क्वेश्चन करवाता, कल मैं तुम्हें ये क्वेश्चन कराता, तो तुम क्या बोलते, सर ये तो आप जाति कर रहे हो हमारे साथ, है कि नहीं? वेरी गुड केशव, फाइनली यू एक्सेप्टेड। क्वेश्चन ही समझ नहीं, यही तो बात है। देखो मैंने इसलिए टफ लिखा था, लैंग्वेज देखो क्या अमेजिंग लैंग्वेज है, क्या अमेजिंग लैंग्वेज है इसकी। ठीक है, अब ये देखो, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये भाई फिल इन द ब्लैंक्स करो, फिल इन द ब्लैंक्स। बताओ टॉपर मेथड, हाँ यार टॉपर मेथड भी तो बताना चाहिए था। टॉपर मेथड क्या था उसके अंदर, टॉपर मेथड से तो लिखा मैंने, वो टॉपर मेथड से तो किया मैंने इक्वेशंस कहां लिखी, मैंने तो सीधा 3 4 5 लिखा ना, टॉपर मेथड से तो किया था। वेरी गुड सर, प्लीज अपलोड फर्दर शेड्यूल ऑन ट्रैकर। ये देखो देखो, अब देखो 250 मैथ्स है, 150 फिजिक्स है, 100 केमिस्ट्री है। अब देखो मैं इसको वापस से कैसे करता हूं, थैमेटेटिक्स, सिविक्स, मैकेस्ट्री, राइट गाइज। देखो तीनों में कॉमन क्या है, 30, ऐसे करो, ठीक है। फिर मैथ्स और फिजिक्स में कितना है, 100, तो यहां 70 लिखो। मैथ्स और केमिस्ट्री में कितना है, 60, यहां पे 30 लिखो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना है, 40, यहां पे 10 लिखो। अब मैथमेटिक्स में कितना है, 250, 130 ये हो रहा है, 120 यहां लिखो। फिजिक्स में कितना हो रहा है, 150, 110 यहां हो रहा है, 40 यहां लिखो। केमिस्ट्री में 70 हो रहा है, यहां पे 30 लिखो। अब देखो ओनली मैथमेटिक्स 120, ओनली फिजिक्स 150, ओनली फिजिक्स 40, ओनली केमिस्ट्री 30, नन ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नन ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो अब आप निकालो M यूनियन P यूनियन C, कैसे निकलेगा, 120 प्लस 130 250, 330 हुआ, टोटल 400 थे, 400 में से 70 माइनस करो। ये लेवल ऑफ मैनिपुलेशन पे पहुंचना है आपको, ये लेवल ऑफ मैनिपुलेशन पे पहुंचना है भाई, समझे क्या, समझे क्या?
ये लेवल ऑफ मैनिपुलेशन पे पहुंचना तुम लोगों को, मेरी तरह, मेरे साथ, साथ ही साथ बढ़ाना, आगे बढ़ते जाओ, समझे क्या? ठीक है, देखो अब केम का क्या है, देखो केम की क्या है गाइस, केमिस्ट्री देखो 100 लोग हैं। देखो मैंने वापस से क्या किया, मैंने अंदर से भरना चालू करता हूं मैं हमेशा भाई। सबसे पहले ये तीनों कॉमन देखो 30। अब मैथ्स और फिजिक्स के अंदर वापस से देखो, मैथ्स और फिजिक्स में 100 है, तो भाई मैथ्स और फिजिक्स का जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है, तो ये दोनों मिला के 100 हो जाने चाहिए। यहां 30 है तो यहां 70 होगा। मैथ्स और केमिस्ट्री के मिला के 60 है, तो यहां 30 है तो यहां भी 30 होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के 40 है, तो यहां 30 है तो यहां 10 होगा। ये हो गया, बाकी सारे ऐसे भरे मैंने। हाँ बेटा अनीश, आप मेरे को मैसेज कर देना बेटा अनीश, ठीक है अनीश, आप मेरे को मैसेज कर देना, हो जाएगा आपका काम, ठीक है? ठीक है, लास्ट वाला समझ में नहीं आया। देखो लास्ट वाला मैंने क्या बताया आपको, एम अनियन पी अनियन सी करो, तीनों में यूनिक बच्चे गिनो, 120 प्लस 70 190, 190 प्लस 30 220, 220 प्लस 30 250, 250 प्लस 40 290, 290 प्लस 10 300, 300 प्लस 30 330। इंग्लिश में 120 120 प्लस 70 190, 190 प्लस 30 220, 220 प्लस 30 250, 250 प्लस 40 290, 290 प्लस 10 300, 300 प्लस 30 330, 400 माइनस 330 इज 70। थैंक यू शान। राइट, सिंपल। अब सिंपल हो गया, सिंपल हो गया क्या आप लोगों के लिए बेशर्मो, सिंपल हो गया क्या आप लोगों के लिए अब ये, ठीक है? नाउ गो डू योर होमवर्क, समझे समझे? समझे? टॉपर मेथड वही था बेटा। देखो मैं जो जल्दी जल्दी वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिख रहा हूं ना, वही टॉपर मेथड है, वही कह रहा हूं। इतना जल्दी जल्दी लिखना सीखना है आपको, समझे? तो भाई होमवर्क में देखो ये क्या है, हाँ ना, ये सारे क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। ये देखो, आह आह, ला 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 ला। इसका मतलब समझा देता हूं मैं यार, है ना? देखो ये ना, इसका मतलब क्या होता है गाइस, ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब है यूनियन ऑफ 30 सेट्स, x1 यूनियन x2 यूनियन x3 यूनियन x30। जब 30 सेट का यूनियन लिखते हैं ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं, i इक्वल टू 1 to 30 xi, ठीक है? और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ये आ गया, ठीक है? फिर ये देखो, ये बहुत स्टार क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्यूशन भी देखना है इसका, ये जरूर करना। वेन डायग्राम से बहुत अमेजिंग तरीके से होता है, ठीक है?